दक्षिण दिल्ली के रिज में पेड़ों की कटाई का मामला है। पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई है नाराजगी। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे कई सवाल। दिल्ली सरकार कितना मुआवजा देगी, कितने पेड़ लगाएगी। हम डीडीए और दिल्ली सरकार के बीच लड़ाई तय करने नहीं आए। दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है सवाल, कहा कितने पेड़ दिल्ली सरकार लगाएगी और क्या मुआवजा देगी। हम डीडीए और दिल्ली सरकार के बीच लड़ाई तय करने नहीं आए। हमारे संवाददाता आशीष हमसे जुड़े। आशीष, क्योंकि जो ये पेड़ वाला मामला था, चाहे वो कटने का हो या फिर बारिश के दौरान जब पेड़ गिरे थे तभी चर्चा में आया था, आज सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सख्त दिखा, खासतौर पर दिल्ली सरकार पे। देखिए, दरअसल सुप्रीम कोर्ट में रजत एक याचिका दाखिल की गई जिसमें यह बताया गया कि दक्षिण दिल्ली के रिज एरिया में तकरीबन 1000 पेड़ काटे गए हैं और इसके लिए अनुमति भी नहीं ली गई। जब आज मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और पूछा कि दिल्ली सरकार कितने पेड़ लगाएगी, कितना मुआवजा लेगी। चूंकि अधिकारों की जंग दिल्ली में बहुत लंबे समय से चल रही है, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये तय करने नहीं आए हैं कि दिल्ली सरकार और डीडीए इन दोनों के बीच में मतभेद है। हमारा मकसद यहां पर सीधा है कि हमें पर्यावरण को बचाना है। दो टूक पूछा कि जो पेड़ काटे गए उस पेड़ के बदले में कितने पेड़ लगाए जाएंगे। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या जब उपराज्यपाल से इसकी इजाजत ली गई थी या उपराज्यपाल के पास क्या कोई फाइल गई थी कि हमें दक्षिण दिल्ली के रिज एरिया में जो है वो पेड़ काटे जाने हैं। इस पूरे मामले पर सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जारी है। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियां हैं। दरअसल अब ये बताना है डीडीए को और दिल्ली सरकार को कि क्या उपराज्यपाल से इस पूरे बाबत, यानी दक्षिण दिल्ली में जो पेड़ काटे गए, हालांकि याचिकाकर्ता 1000 पेड़ का दावा कर रहे हैं, लेकिन आज सरकार की तरफ से ये बोला गया कि 441 जो पेड़ है वो काटे गए। अब सरकार की तरफ से और क्या दलीलें दी जाती हैं वो देखना अहम होगा, क्योंकि सुनवाई जारी है। आशीष, ये जो कन्फ्रंटेशन है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि डीडीए और दिल्ली सरकार का झगड़ा नहीं सुलझाएंगे, क्या इस पर कोई बातचीत हुई कि दोबारा कितने पेड़ लगाए जाने हैं, मुआवजा क्या दिया जाएगा? फिर से ग्रीन कैपिटल, वर्ल्ड्स ग्रीनेस्ट कैपिटल का खिताब मिला था एक जमाने में दिल्ली को, और अब पोल्यूटेड है और पेड़ कटते जा रहे हैं। क्या इसको लेकर कोई बातचीत हुई, कोई रोड मैप हो दिल्ली सरकार ने पेश किया हो कि हम साहब इतने पेड़ लगाएंगे इस साल? नहीं, देखिए, ये इसी पे तो चर्चा चल रही है। रोड मैप अभी पेश किया जाएगा, लेकिन इससे पहले के जो जजमेंट है रजत, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर आप एक पेड़ कहीं भी काटते हैं रिज एरिया में तो उसकी जगह पर आपको 10 पेड़ लगाने होंगे। इसका एक उदाहरण है TTZ, जिसे हम ताज टेट्रोजोनियम भी कहते हैं, जो ताजमहल के आसपास का क्षेत्र है। जब वहां पे सड़क का कंस्ट्रक्शन हुआ था तब वहां पर पेड़ काटे गए थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर आप एक काटेंगे तो 10 लगाना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 10 लगाना भी पड़ा, यानी जितने पेड़ काटे गए थे उससे 10 गुना पेड़ उस समय वहां पर लगाना पड़ा। तो कमोबेश इसी तरह के आदेश मुझे लगता है कि दिल्ली के भी मामले में आएंगे। हालांकि अभी पहले दिल्ली सरकार और डीडीए को इस बात से संतुष्ट करना होगा सुप्रीम कोर्ट को कि जब हमने पेड़ काटे तो उस समय हमने उपराज्यपाल से परमिशन ली थी। अब ये पेचीदा मसला है कि क्या उपराज्यपाल ने इजाजत दी थी। अगर इजाजत दी थी तो क्या उनको पूरे फाइल के बारे में जानकारी दी गई थी कि नहीं, इसी बात पर अभी बहस चल रही है अदालत में। आशीष, अमूमन कई सारे ऐसे मामले हैं जहां दिल्ली सरकार वर्सेस केंद्र सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्सेस आम आदमी पार्टी या फिर दिल्ली सरकार, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है कि साहब ये क्या मीडिएशन सेंटर तो नहीं है केंद्र और राज्य के बीच में कि हर मामला यही तक आ जाता है और हमको डिसाइड करना पड़ता है? नहीं, देखिए, ये कह सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कई बार इस बात को फील कर चुका है और यही वजह है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करने से भी इनकार कर देता है। लेकिन ये मामला चूंकि रिज एरिया का है जहां पर पेड़ों को काटा गया है, एक बंडल पूरा बनाया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहता था कि किस तरह के जो पेड़ है उनको काटा गया, पेड़ों की क्वांटिटी क्या थी, पेड़ों की क्वालिटी क्या थी, पेड़ों की उम्र क्या थी और किस लिए काटा गया। इन सारी बातों की जो जानकारी है वो अदालत जो है वो डीडीए से चाहता है। दिल्ली सरकार डीडीए पर ब्लेम गेम खेल रही है, डीडीए दिल्ली सरकार पर खेल रहा है, बीच में एलजी है कि एलजी ने सहमति दी या नहीं। यानी ये पूरा त्रिकोणीय एक पूरा ये मामला बन गया है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देते हुए ये कहना पड़ा कि हम आपके बीच के जो झगड़े हैं उसको सुलझाने के लिए नहीं बैठे हैं। हमारा मकसद एकमात्र यह है कि हमें पर्यावरण को बचाना है। आप ये बताइए कि जो पेड़ काटे गए क्या उसके लिए उपराज्यपाल से सहमति ली गई या नहीं, और उसके बाद मुझे लगता है कि डिटेल ऑर्डर आज या फिर अगली सुनवाई में पास होगा।